फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो चलिए कुछ खास बात कर लेते हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में। चंद्रिका दीक्षित आपको पता ही है, वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव से ये प्रसिद्ध हुई है। कैसे लड़ भिड़ के कैसे कैसे वहाँ तक पहुंची है। तो बिग बॉस ने भी सोचा चलो ये लड़ने भिड़ने वाली है भाई, बिग बॉस को भी चाहिए कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी वालों को ही बिग बॉस अंदर लेते हैं। तो बिग बॉस ने भी सोच समझ के कि भाई चलो अच्छी सी कंट्रोवर्सी होगी, लोग बाग देखने के लिए आएंगे कि चंद्रिका दीक्षित कैसे अपने मुद्दे पे बात करती है। तो चलिए जैसे तैसे ये पहुंच गई है बिग बॉस में, और बिग बॉस में पहुंचने के बाद इसको मिली खाने की ड्यूटी। बस वही 40 रोटी। मैं 40 रोटी बनाती हूँ, मैं किसी मुद्दे पे कैसे बोलूँ, मेरे साथ कोई वो नहीं होता है। ये वहाँ पे बस यही करती रही। मैं 40 रोटी पे ही वहाँ पे जाके अटकी रही। इसका कोई अपना कोई मुद्दा नहीं था किसी को एलिमिनेट करने का, किसी भी टास्क में, किसी में भी, कहीं भी इसका कोई सिर्फ 40 रोटी के सिवा कोई मुद्दा नहीं था। तो उसके बाद हुआ विशाल का थप्पड़ कांड। वो विशाल के थप्पड़ कांड के बाद बेचारी कान की कच्ची, सोचा कि मैं बोलती हूँ वुमेन एम्पावर के बारे में और वुमेन रिस्पेक्ट के बारे में, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो और लोगों ने उसका मुद्दा बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन चंद्रिका दीक्षित जी ने अच्छे से उसका मुद्दा बनाया कि आपको टीवी पे दिखना है, आपको बिग बॉस में दिखना है, और आपके साथ कंट्रोवर्सी होगी तभी तो बिग बॉस यहाँ पे रखेगा। तो वैसे तो उनका रोटी चपाती बनाने का ही काम था, लेकिन वो उलझ गई उस मुद्दे में, दूसरों के मुद्दे में खुद की टांग घुसा ली। उससे पहले ये जो रणवीर जी हैं उन्होंने शिवानी को बदतमीज बोला था। तो पहले तो शिवानी को छोटी बहन बोल के अपने पास बैठाती थी, उसके पास बैठती थी, मैं तुझको हमेशा अपनी छोटी बहन मानूंगी। तो वो छोटी बहन को फिर बदतमीज बोलने लगी, शिवानी से भी दूर रहने लगी। फिर उसके बाद थप्पड़ कांड के बाद जिन दोस्तों के पास वो बैठती थी, जिनके साथ वो गप्पे मारती थी, उन्हीं से वो दूर हो गई, क्योंकि बेचारी कान की कच्ची है, दिमाग उसमें है नहीं, सिर्फ बड़ा पाव बनाने का ही दिमाग था। तो वो उसने वहीं पे यूज़ कर लिया, उसके बाद कोई दिमाग बचा नहीं था बेचारी के पास। फिर अरमान जी के पास बैठने लगी। अब पता उसको कुछ है नहीं, मुद्दा उसका कोई है नहीं, दिमाग उसका है नहीं, फिर क्या करती, लोगों को इरिटेशन होने लगी, इरिटेट करने लगी, और तो कुछ मिला नहीं, बस थप्पड़ मारा, वुमेन की रिस्पेक्ट, और मैं भी शादीशुदा हूँ। यहाँ तो लोगों की नज़रों में आशिकी पल रही है भाई, यहाँ पे तो लोगों की नज़रों में आशिकी पल रही है। तो ये उन्होंने मुद्दा उठाया। फिर अनिल कपूर जी आए, उन्होंने आके इसको बोला कि आपका कोई मुद्दा है तो अपने मुद्दे पे बोलिए। दूसरों के जितना मुद्दा उन्होंने नहीं बनाया, उस बात को आपने ज़्यादा मुद्दा बना लिया है, और विशाल को इतना ज़्यादा फील करवाया है। तो वहाँ पे जब विशाल के मॉम डैड आए तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात थी, तो ये हुआ था। तो बेचारी ने फिर पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली। अब दिमाग तो है नहीं, मैंने पहले बताया ना कि दिमाग नहीं है बेचारी में। किसी ने बोला कि इसने बदतमीजी से बात करी, इसने गलत बोला, तो मैं औरतों के खिलाफ नहीं सुन सकती हूँ। मैं औरतों के मैं भी एक पत्नी हूँ, मेरा भी एक पति है। तो वो बात चली इसकी। वहीं पे एक बात आई थी, इसको कुछ यहाँ पे बैक पे नेक के पास यहाँ पे कोई नस पे नस चढ़ गई थी। तो साई केतन राव ने बोला कि चलो मैं मसाज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर दर्द वगैरह हो रहा है। तो वो भी बात आई अनिल कपूर जी के सामने। तो बोली मेरा मर्द बाहर देख रहा है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, बाहर के लोग बोलेंगे तेरी औरतें क्या कर रही है, मैं तो नहीं करवाऊंगी। अच्छा ये भी चलो छोड़िए। फिर बाहर निकल गई बेचारी, एलिमिनेट हो गई, क्योंकि लोगों को चुभने लगी थी कान में, लोगों के कान में ये चुभने लगी थी, और इरिटेट ये इसने ना पूरा इरिटेट करने लगी थी। इसका कोई मुद्दा वगैरह तो था नहीं। फिर बाहर निकली तो विशाल के पैर पकड़ के माफ़ी मांग के बाहर निकली अंदर से। विशाल को भी एक बार इसने बोला था
कि अगर मेरा कोई देवर होता तो तुम्हारे जैसा होता, और फिर वो देवर भी ऐसा चुलबुला सा नटखट सा देवर होता। फिर उस देवर से भी अगर इनका देवर घर में होता और वो ऐसा चुलबुला होता तो सोचिए क्या करती उसका। इसने विशाल का ही वहाँ पे जीना आराम कर दिया था। तो उसके बाद फिर ये घर से निकल गई माफ़ी वगैरह मांग के। बंदी फिर ऐसे पलटी ऐसे तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। तो वहाँ पे जाके फिर बोलती है मैं लेटी हुई थी बेड पे, तो मैंने बोला अपने क्या नाम है उसके हस्बैंड का, यस, मैंने ये से बोला कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मैंने गलत का साथ दिया क्या। फिर यश ने ऐसे दिखाया फ़ोन खोल के, ये देखिए इसने भैया भाग्यशाली बोला है, भैया उसका क्या मतलब था, विशाल ने गलत किया है। जो मुझे पता होता कि विशाल के ये स्टेटमेंट है, ऐसे बोला होता तो मैं ये कभी भी नहीं करती। मैंने गलती कर दी उससे माफ़ी मांग के। और वहाँ पे अंदर शिवानी को छोटी बहन बनाया था। शिवानी की भी अच्छे से क्लास ली, मतलब शिवानी को भी बुरा भला इसने बोला है बाहर जाके, विशाल को भी बोला है। और फिर उसने एक रिपोर्टर ने पूछा अरमान मलिक का तो ऐसे बलात्कार के केस में, रेप केस में इसको सज़ा मिली हुई है। तो हाँ, अगर उसने मुझे ये नहीं पता, अगर मैंने देखा होता तो मैं इसका ज़रूर मैं खिलाफ करती। गलत किया है तो गलत किया है। तो भाई ये है चंद्रिका दीक्षित। ये एक इसकी वीडियो आई थी अभी, पहले तो मैंने ज़्यादा इसकी वीडियो देखी नहीं थी, मतलब पता था थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं था ये वाला। तो एक क्लिप आई थी मेरे सामने, उसमें जो सामने इनके सामने था उनके साथ ये लड़ रही थी, तो वो इनके बिल्कुल साइड में खड़ा था। इसकी चुन्नी पता नहीं कैसे उसके ऊपर पड़ी हुई थी, तो वो जैसे पीछे हटा तो वो चुन्नी इसकी खिसक के नीचे गई। इसने मेरी चुन्नी खींची, इसने मेरी चुन्नी खींची, ऐसे करके लड़ाई होती है। इसका कोई मुद्दा नहीं होता है, एक नंबर की दोगली औरत है। मैंने आज से पहले इतनी दोगली औरत कोई नहीं देखी है। और बिग बॉस बोलती है कि बिग बॉस के मेकर्स ने मेरे साथ धोखा किया है। और जो पहले क्या नाम पायल मलिक थी, जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, उनको तो मेकर्स ने निकाल दिया है। और मैं अपनी जनता के प्यार की वजह से नहीं यहाँ पहुँची हूँ, जनता के प्यार की वजह से मैं यहाँ नहीं हुई हूँ, बाहर नहीं निकली हूँ। मैं तो उन्होंने, एक ने मुझे नॉमिनेट किया, फिर दूसरे ने मुझे नॉमिनेट किया, फिर तीसरे ने किया, फिर सबने कर दिया। इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं अभी भी खेलती। ये क्या खेलती, इसका कोई मुद्दा तो था नहीं भाई, ये क्या खेलती क्या करती, वही 4 चपाती इसकी बनानी थी वहाँ पे, पता नहीं क्या बोल सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल और एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, खुश रहे, खुशियाँ बांटें, धन्यवाद।